बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन चैप्टर में से डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स इन इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले तो इनवर्टिब्रेट्स क्या है। इनवर्टिब्रेट्स वो जानदार हैं, वो एनिमल्स हैं जिनमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं। इनवर्टिब्रेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकते हैं। कुछ इनवर्टिब्रेट्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं और कुछ के अंदर जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। उनके अंदर डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर भी हो सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है और दोनों तरह की भी हो सकती है। हम पहले बात कर लेते हैं यहां पर हम पहले बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक की। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक में वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास सिंगल ओपनिंग वाला डाइजेस्टिव ट्रैक, मीन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जो प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें ब्लाइंड गट मौजूद है, सिंगल ओपनिंग वाला जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद है। दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की एक ही ओपनिंग है, उसी के जरिए जो है वो एंट्री ऑफ फूड हो रही है और उसी के जरिए जो है वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जा रहा है। डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं जो एंजाइम खारिज करते हैं और कुछ फैगोसाइटिक सेल्स मौजूद हैं जो उस कैविटी के अंदर लार्जर पार्टिकल्स को इनटेक कर लेते हैं और सेल के अंदर उसकी ब्रेकडाउन करवाते हैं। फ्लैटवर्म्स के अंदर भी ये मौजूद है डाइजेस्टिव ट्रैक इस तरह का। बाकी मोस्टली जो निडेरियंस हैं उनके अंदर जो ये मौजूद है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। दूसरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसकी दो ओपनिंग है, माउथ एंड एनस। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक में वन वे फ्लो होता है इंजेस्टेड फूड का और उस वन वे फ्लो के दौरान उसमें मिक्सिंग ऑफ एंजाइम्स करते हुए, उसको डाइजेस्ट करते हुए, उसको एब्जॉर्ब करते हुए जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी वो जो रिलीज आउट कर दी जाएगी। लिहाजा डाइजेस्टिव ट्रैक के मुख्तलिफ हिस्से मॉडिफाई हुए मुख्तलिफ फंक्शनिंग के लिए सीरीज ऑफ स्टेप के अंदर जब वो खुराक इंजेस्ट से लेके डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हुए इजेस्ट हो। तो इसका मतलब है जो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होगा उसके अंदर वेरिएशंस होंगी, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होंगी अकॉर्डिंग टू नीड कि जिस हिस्से ने खुराक को गैदर करना है उसमें मॉडिफिकेशन और है, जिसने उसको डाइजेस्ट करना है उसमें और मॉडिफिकेशन है, जिसने उसको एब्जॉर्ब करना है उसमें और मॉडिफिकेशन है। ये वेरिएशन है। डाइजेस्टिव ट्रैक के हवाले से अगर हम बात करें तो जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। हम इस जगह पर तीन तरह के डाइजेस्टिव ट्रैक्स का जो है वो जिक्र करेंगे, उनको पढ़ेंगे। जो मोलस्क हैं उसके अंदर और कुछ और भी इनवर्टिब्रेट्स, उसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन होगी। और फिर हम एक इंसेक्ट की एग्जांपल ले लेंगे जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, इंट्रा सेलुलर नहीं होगी। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटोजोन की। जो प्रोटोजोन्स हैं खासतौर पर जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम वगैरह, इसकी आप एग्जांपल ले लें। ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं, कुछ हिटोट्रॉफिक भी हैं, सेप्रोबिक भी हैं। हम यहाँ पर हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेस्ट एग्जांपल लेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन की। पैरामीशियम आप इसमें जो है ले लें जो कि टोटली हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है।
अब इनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले के पैरामीशियम के इर्द गिर्द जो सिलियरी एक्शन है इनका, जो सिलिएटेड प्रोटोजोन का सिलियरी एक्शन है, उसके जो सीलिया है वो एनवायरनमेंट में से खुराक को इकट्ठा करके उसको बक्कल कैविटी की जानब भेजेंगे, साइटोसोम की जानब भेजेंगे। जो साइटोसोम है ये ओपन होगा साइटोफेरेंक्स के अंदर। साइटोफेरेंक्स जो है वो लार्ज फूड पार्टिकल्स को लेते हुए वो अंदर पिंच ऑफ होके वो एक फूड वैक्यूल बनाएगा। ये फूड वैक्यूल यहां से डिटैच होके साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा और साइटोप्लाज्म में इसमें से एक्सेस वाटर रिमूव होते हुए, ठीक है, इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा और इसमें लाइसोसोम में बने हुए जो एंजाइम्स हैं वो ऐड होंगे। उससे पहले इसको एसिडिफाई किया जाएगा, फिर अल्कलाइन किया जाएगा। ये सारा काम क्यों किया जा रहा है कि एक तो पीएच मेंटेनेंस हो फूड वैक्यूल के अंदर, और दूसरा जो है उसमें डाइल्यूशन इतनी ना रहे कि वो एंजाइम्स काम ना कर सकें। ये जो फूड पार्टिकल्स एंटर होंगे फूड वैक्यूल के अंदर, एंजाइम्स इनको डाइजेस्ट करेंगे और उसके बाद ये जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे इनटू सेल, इनटू साइटोप्लाज्म, और जो रेजिडुअल वैक्यूल है वो एक्सक्रीट करेगा वाया साइटोफेज, वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा। ये आपके सामने एक डायग्राम है जो इंडिकेट कर रही है कि किस किस तरह से जो है वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है सिलिएट्स के अंदर। फूड पार्टिकल सबसे पहले एंटर होंगे इनटू साइटोसोम। ये देखिए इसकी एंट्री, ये फूड पार्टिकल्स हैं, तो ये फूड पार्टिकल साइटोसोम में एंटर हो रहे हैं और ये साइटोसोम एक फूड वैक्यूल बनाते हुए पिंच ऑफ होके यहां से अलग हो जाएगा। इसकी पीएच पहले एसिडिफाई होगी, फिर इसकी जो है वो अल्कलाइन होगी और अंदर से पानी को खारिज करते हुए इसका साइज थोड़ा रिड्यूस होगा। फिर लाइसोसोम के एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेंगे और इन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेंगे। ये डाइजेस्ट होके ये क्या हो जाएंगे, ये साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो इस साइटोफाइट के थ्रू यहां से बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें इन फूड पार्टिकल्स को, ये जो बाहर सीलिया मौजूद है, इन सीलिया की मूवमेंट के जरिए इनको जो अंदर लेके आया जा रहा है। साइटोफाइग इनटू साइटोफेरेंक्स, साइटोफेरेंक्स इनटू फूड वैक्यूल। तो ये प्रोटोजोन के अंदर डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ये डाइजेशन हो रही है विद इन सेल, विद इन सेल, दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ दूसरे इनवर्टिब्रेट्स की। ठीक है, दूसरे इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कंटेनिंग इनवर्टिब्रेट्स आते हैं और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कंटेनिंग इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास हाइड्रा, हमारे पास प्लेनेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थस, मोलस्का और जो इंसेक्ट्स हैं, इन सब को आप ऑब्जर्व करें, इनके अंदर मॉडिफिकेशंस है स्ट्रक्चर्स में। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ही मौजूद है और इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की लाइनिंग में यहाँ पर जो सेल्स मौजूद हैं वो सेल्स फैगोसाइटोसिस के जरिए फूड पार्टिकल्स को लेके वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही करते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जो है वो डाइजेशन हो रही है और फिर ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है। वेस्ट मटेरियल इस कैविटी में ही छोड़ दिया जाएगा और यहाँ से जो है वो रिलीज आउट होगा। अगर आप बात कर लें प्लेनेरियंस की, तो उसके अंदर भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ही है, लेकिन उसमें चैम्बरिंग हो गई हुई है, एरिया बढ़ गया हुआ है, सरफेस एरिया बढ़ गया हुआ है। जो पहला ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज प्रेजेंट इन एस्केरस, वो प्लेटिहेल्मिन्थस में है।
एवोल्यूशन जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की हुई है वो सबसे पहले नीमाटोड्स के अंदर हुई है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और फिर इंसेक्ट्स की बात कर लें तो इंसेक्ट्स के अंदर भी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो मौजूद है। हम पहले बात कर लेते हैं मोलस्क की कि उनके अंदर किस तरह से डाइजेशन हो रही है। तो जो बाइवेल मोलस्क है, बाइवेल्विया है, वो ज्यादातर सस्पेंशन फीडर है। वो स्मॉल फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं और उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके पास शॉर्ट सी जो है वो ओपनिंग है, एसोफेगस है, फिर स्टमक, मिडगट, हाइंडगट और रेक्टम है। और स्टमक के साथ एक क्रिस्टलाइन स्टाइल मौजूद है, गैस्ट्रिक शील्ड मौजूद है और डाइवर्टिकुलेटेड रीजन है। ये जो डाइवर्टिकुलेटेड रीजन है, डाइवर्टिकुला, ये ब्लाइंड एंडिंग सैक है जो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मिडगट, हाइंडगट, रेक्टम ये फंक्शन करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का। मोलस्का के अंदर जो डाइजेशन है वो 3 वेज में हो रही है। सबसे पहले 3 स्टेप में, पहले फीडिंग है, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है और फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जब वो रेस्टिंग है फिर साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये कंटिन्यूटी में है। मैकेनिकल और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन खुराक का जो है वो यहाँ पर हो रहा है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्ट होके वो ब्लड में चले जाते हैं और वहां पर जो है उसकी फर्दर एब्जॉर्प्शन जो है वो होती है, पीएच मेंटेनेंस होती है। तो हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं जी कि कौन सा वे है इसके अंदर डाइजेशन का। सबसे पहले मोलस्का के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी उसी वक्त ही जब फूड अभी जो है वो इसमें एंटर नहीं हुई है स्टमक के अंदर। वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बिगिन बिफोर द फूड इंजेशन by the dissolving of the crystalline style and formation of fragmentation spherules in the stomach. स्टमक में एंट्रेंस से पहले ही ये स्टार्ट हो भी हुई है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो है वो फ्रेगमेंट्स की सूरत में ये स्फेर्यूल्स बन के ये एंटर होंगे फिर स्टमक में। जैसी खुराक स्टमक में एंटर होगी, जो रोटेटिंग स्टाइल है और एंजाइम वो रिलीज कर, जो गैस्ट्रिक शीट से रिलीज हुए हैं, वो यहाँ पर एंजाइमेटिक एंड मैकेनिकल जो है वो ब्रेक डाउन करवाएंगे। वो लार्ज फूड पार्टिकल जो एंटर होंगे इनटू द स्टमक, ठीक है, तो ये फूड पार्टिकल्स, ये जो लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं, इनकी मैकेनिकल और केमिकल ब्रेक डाउन होगी। उसके बाद क्या होगा, small food particles then move into digestive diverticula for the intracellular digestion. ये जो छोटे फूड पार्टिकल्स हैं ये इस डाइवर्टिकुला के अंदर जो है वो एंटर होंगे और वहां पर मजीद इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द स्टमक टू डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुलेट follow the cessation of the feeding. ये डाइवर्टिकुला के अंदर जो है वो इंट्रासेलुलर जो है वो डाइजेशन होगी कंप्लीट। ठीक है, और वहां पर जो है वो ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में रहेगा। उसके बाद फिर रिलीज होना है उस मटेरियल ने जो डाइजेस्ट नहीं हो सका। तो स्टमक एम्प्टी होगा और स्टाइल जो है वो अपने आप को, अपनी स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करेगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो डाइवर्टिकुला के अंदर हो रही थी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और दोबारा जो है वो इसमें फ्रेगमेंटेशन स्फ्यूल्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे
और इनकी मूवमेंट फिर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइकिल फिर दोबारा उसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यूटी में रहेगा। यहाँ पर दोनों तरह की डाइजेशन हो रही है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। दोनों तरह की जो है वो इसमें डाइजेशन हो रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो स्टमक के अंदर हो रही है, स्टमक की एंट्री से पहले ही हो रही है, और जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो डाइवर्टिकुला के अंदर जो हो रही है। ठीक है, तो ये इसमें जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं जो बायोवेल्विया में दोनों तरह की डाइजेशन का सबब बनती हैं। तीसरा जो ग्रुप है हमारे पास वो इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद है। इसमें पहला हिस्सा फोरगट, फिर मिडगट, फिर हैंडगट, और उनके अंदर मॉडिफिकेशंस भी हैं, और ये कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करवा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो ओरल कैविटी के साथ जो मैंडिबल और मैक्सिला है वो मैस्टिकेशन का सबब बनते हैं। मीन मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। ठीक है, मैस्टिकेट कर रहे हैं खुराक को, और ये खुराक फिर माउथ के जरिए एंटर होकर क्रॉप में जाएगी, और वहां पर इसकी मजीद ब्रेकडाउन होगी, ग्राइंडिंग होगी, गिजर्ड के अंदर ग्राइंडिंग होगी। तो मैस्टिकेशन के दौरान सलाइवरी ग्लैंड जो है वो भी ऐड होंगे, सलाइवा की सूरत में वो लुब्रिकेट करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक को भी, फूड को भी, और सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है एमाइलेज मौजूद होगा वो इसकी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, क्रॉप के अंदर फूड की स्टोरेज होगी और साथ ही डाइजेशन भी जारी रहेगी क्योंकि उसमें पीछे एंजाइम ऐड हो चुका हुआ है। और फिर मिडगट में जो है एंजाइम जो खारिज होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट रेजिस हैं, लाइपेजिस हैं, प्रोटीएजिस हैं, वो इसको मजीद जो है वो इसकी ब्रेकडाउन का सबब बनेंगे, और खुराक थोड़ी थोड़ी करके स्टमक की जानब मूव करेगी। वहां पर इसकी मैकेनिकल डाइजेशन और मजीद केमिकल डाइजेशन होगी, और ये कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगी। जो डाइजेस्ट हो जाएगी वो आगे इंटेस्टाइन में से गुजरते हुए एब्जॉर्ब भी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो डाइजेशन हुई है वो सारी स्टमक के अंदर वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुई है। साथ में यहाँ पर पाइलोरिक सीकम का रोल भी है, गैस्ट्रिक सीकम का रोल भी है। वो एंजाइम्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जो डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाएंगे। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगी वो मूव करेगी टुवर्ड्स दी रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, और वहां पर भी उसमें से जो वाटर और आयंस है वो रीअब्सॉर्ब हो रहे होंगे। यहाँ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है कि जहां पर मिडगट और हैंडगट आपस में मिल रहे हैं वहां पर मालपीजियन ट्यूब्यूल भी मौजूद है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी शामिल कर देती है। तो खैर ये जो मटेरियल है सॉलिड फीकल पार्टिकल्स की सूरत में, सॉलिड फीकल पैलेट की सूरत में ये रेक्टम के अंदर जो है जमा होता जाएगा, और वहां से फिर जो है एनएस के थ्रू रिलीज आउट होगा। एंटायर फीडिंग प्रोसेस में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होगा, और इनकी मौजूदगी में ही कहां पर किस एंजाइम की जरूरत है, किस पॉइंट पर क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो सारे काम होते रहेंगे। ठीक है, तो इंसेक्ट्स के अंदर जैसे हमने पीछे डायग्राम में भी डिस्कस किया था कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक उसमें ऑरल कैविटी, क्रॉप, उसके अलावा गैस्ट्रिक सीकम, उसके अलावा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनएस है, ये स्ट्रक्चर्स मौजूद है, ये मॉडिफिकेशंस मौजूद है। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो फूड की स्टोरेज भी है, और फूड की स्टोरेज के अलावा जो है वो इसका डाइजेस्ट होना भी है। इसका डाइजेस्ट होना है मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर। क्लियर हो गया ये पॉइंट? दैट इज अबाउट द डाइजेशन इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बाद जो है अगर इसमें आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं।